एक क्वेश्चन है लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ड थी, लेकिन इस पर कुछ और भी ट्विस्ट है, इस पे आएंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग बेरिंग वेर ऑब्जर्व्ड इन रनिंग ए क्लोज ट्रैवर्स। ये कैसा ट्रैवर्स है? ए से स्टार्ट हुआ है, ए पे ख़त्म हुआ है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। और सिस्टम ऑफ बेरिंग जो है वो किस सिस्टम में है? होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में, जिसका कि फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग ऑब्जर्व्ड किया गया किस कंपास से किया गया होगा? होल सर्किल बेरिंग है तो प्रिज्मेटिक कंपास से किया गया है। दो तरह का कंपास जैसे होता है, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, उसको हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि होल सर्किल बेरिंग सिस्टम जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास से मेज़र किया जाता है और ये ऑब्जर्व्ड बेरिंग लिया गया। उसके बाद एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन? आपको किस स्टेशन पे ये लगता है, संदेह होता है कि लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है? अगर है तो डिटरमाइन द करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है। अभी जितना भी ऑब्जर्वेशन है ये मैग्नेटिक बेरिंग के टर्म में ही है, ठीक है। और एक ट्विस्ट और जिसका बात कर रहे थे, इफ डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, इफ डिक्लाइनेशन वाज 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, व्हाट आर द ट्रू बेरिंग, ठीक। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए वो मैग्नेटिक बेरिंग के टर्म में ही था, ट्रू बेरिंग के टर्म नहीं। ट्रू बेरिंग एक इमेजिनरी लाइन है जो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करते हुए पास होता है। तो उस टर्म में अगर बेरिंग निकालना हो तो सबसे पहले तो करेक्ट करके लोकल अट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को करेक्ट करके मैग्नेटिक बेरिंग निकालेंगे। उसके बाद करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग निकल गया तो हर एक स्टेशन पे, चूंकि हर एक स्टेशन पे सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, इस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के टर्म को भी कंसीडर करते हुए ट्रू बेरिंग निकालिए। करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग अलग टर्म है, ट्रू बेरिंग अलग टर्म है। अभी तक जितना क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन पिछला जो किए, वो लोकल अट्रैक्शन उसको सही करते हुए करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग निकाले थे, लेकिन इसमें हम लोग को ट्रू बेरिंग भी निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे पहले ट्रैवर्स को फॉर्म करते हैं इस फॉर बेरिंग की मदद से। जैसे ए बी जो लाइन है वो 75 डिग्री 5 मिनट, जैसे कि 75 डिग्री 5 मिनट पहले क्वाड्रेंट में है, 75 डिग्री 5 मिनट, लोग कहाँ पे आ गए? बी पे, ए से बी पे। अब बीसी जो लाइन है 115 डिग्री 20 मिनट, 115 डिग्री 20 मिनट सेकेंड क्वाड्रेंट में, 115 डिग्री 20 मिनट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सी पे आ गए। अब सी डी जो लाइन है उसका फॉर बेरिंग 165 डिग्री 35 मिनट, अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, 165 डिग्री 35 मिनट। उसके बाद डीई जो है वो 224 डिग्री 50 मिनट, किस क्वाड्रेंट में? डीई जो है किस क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। कितना है? 224 डिग्री 50 मिनट। ये बेरिंग है 224 डिग्री 50 मिनट। उसके बाद ई ए जो है वो 304 डिग्री 50 मिनट है, ये पॉइंट ई है, ई ए, ये बेरिंग 304 डिग्री 50 मिनट, 304 डिग्री 50 मिनट। कुछ इस तरह का ट्रैवर्स है, ए बी सी, ये डी और ये ई, ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स है। अब इसमें हम लोग बैक बेरिंग का भी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिगर जैसे बन गया फॉर बेरिंग के लिए। बैक बेरिंग का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि इसमें जैसे हमको बैक बेरिंग का रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे? फॉर बेरिंग जैसे ए बी लाइन का ये है, तो सबसे पहले पहचानिए बैक बेरिंग कौन सा होगा। ये वाला एंगल जो होगा यही बैक बेरिंग होगा पूरा। और कितना अमाउंट है? 254 डिग्री, इसका 254 डिग्री 20 मिनट। अब बीसी का बैक बेरिंग कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, और इसका कितना अमाउंट है? 296 डिग्री 35 मिनट। सी डी का बैक बेरिंग ये वाला वैल्यू, और ये कितना है? 345 35, 345 35, ठीक है। उसके बाद डी ई का बैक बेरिंग, डी का बैक बेरिंग ये वाला लाइन, और ये एंगल कितना है? 44 डिग्री 5 मिनट। ई ए का बैक बेरिंग ये वाला एंगल, और ये अमाउंट कितना है? 125 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। इस तरह से फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अब जैसे सबसे पहले तो फाइंड आउट करिए कि ये फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग जो लिया गया, ये कोई भी स्टेशन
क्या प्रभावित है लोकल अट्रैक्शन से, अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, इसको पता करें। इसको पता करने के लिए कौन सा हम लोग ये ट्रिक अपनाते हैं, कौन सा मेथड अपनाते हैं। फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो सब्सट्रैक्शन है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री आए तो वो स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, अगर नहीं आए तो प्रभावित है, अफेक्टेड है। जैसे इस दोनों का डिफरेंस देखिए, 254 डिग्री 20 मिनट माइनस 75 डिग्री 5 मिनट, ये आता है 179 डिग्री 15 मिनट। डिफरेंस जो है जैसे कि यहाँ पे लिखे, डिफरेंस इन फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, ठीक है। तो 179 डिग्री 15 मिनट, इसका डिफरेंस कितना है 296 डिग्री 35 मिनट माइनस 115 डिग्री 30 मिनट, ये डिफरेंस आता है 181। ये भी 180 नहीं आया, 181 डिग्री 15 ये भी नहीं आया था, यानी कि लोकल अट्रैक्शन से ये दोनों स्टेशन भी प्रभावित है, ये दोनों स्टेशन भी प्रभावित है। अब CD के लिए चेक करते हैं, जैसे 345 डिग्री 35 मिनट माइनस 165 डिग्री 35 मिनट, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है, ठीक है। अब जैसे D के लिए चेक करते हैं, 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 44 डिग्री 5 मिनट, ये वैल्यू आता है 180 डिग्री 45 मिनट। इसका डिफरेंस 304 डिग्री 50 मिनट माइनस 125 डिग्री 5 मिनट, ये आता है 179 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस से हम लोग को क्या पता चला कि अगर किसी भी लाइन का फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है तो हो सकता है वो स्टेशन प्रभावित हो, दोनों स्टेशन A और B दोनों प्रभावित हो, या दोनों में से कोई एक भी अगर प्रभावित हो, अफेक्टेड हो लोकल अट्रैक्शन से, तो जो डिफरेंस है वो 180 नहीं आएगा। और हम लोग अभी जज नहीं कर सकते देखने के से देख के कि A स्टेशन प्रभावित है या B है या दोनों है, ठीक है। लेकिन ये पता है AB लाइन में से दोनों में से कोई ना कोई या फिर दोनों प्रभावित है। अब क्योंकि इसका डिफरेंस 180 नहीं आया, इसका नहीं आया, तो किसका 180 आ रहा है, CD लाइन का। तो बाय ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट स्टेशन C and D इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द फॉर बेरिंग, डिफरेंस इन फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन CD इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अब आगे आइए, ये पता चला कि ये दोनों स्टेशन, अब ये जहाँ जहाँ होगा, C यहाँ भी है, D यहाँ भी है, ठीक है। तो स्टेशन C से और D से कोई भी रीडिंग लिया जाए, फॉर बेरिंग बैक बेरिंग किसी भी लाइन का, वो सही होगा। तो देखिए BC में भी C टर्म है, इसका कहने का मतलब क्या, BC लाइन पर जाइए और C से कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया गया हो, ठीक है, और D से कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया गया होगा वो सही होगा। तो C से दो ऑब्जर्वेशन लिया गया, एक D की तरफ और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में B की तरफ। इस बैकवर्ड डायरेक्शन वाले बेरिंग को क्या बोलते हैं, BC का बैक बेरिंग, यानी कि BC का बैक बेरिंग ये भी सही होगा, ठीक है। ये दोनों तो सही है ही, C से D की तरफ देखे फॉर बेरिंग ऑफ CD, D से C की तरफ देखे बैक बेरिंग ऑफ द CD, ये दोनों तो सही है ही। अब आगे आइए, D से भी दो ऑब्जर्वेशन लिया गया, एक C की तरफ बैक बेरिंग ऑफ CD और एक E की तरफ फॉर बेरिंग ऑफ DE। फॉर बेरिंग ऑफ DE भी कहाँ से लिया गया, D से लिया गया, यानी कि फॉर बेरिंग ऑफ DE ये वाला जो रीडिंग है ये भी सही है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। क्लियर? तो यानी कि जो जो आप देख रहे होंगे सर्कल में ये घेरा हुआ है ये सही है, रीडिंग में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो सही वाले रीडिंग के मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी जो गलत वाला रीडिंग है उसको सही करेंगे, ठीक है। जैसे कि पता चला एनी रीडिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन C and D विल बी करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, करेक्ट फॉर बेरिंग ऑफ, यहाँ से ही आगे बढ़ते हैं, करेक्ट फॉर बेरिंग ऑफ CD इक्वल्स टू 165 डिग्री 35 मिनट, करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ CD इक्वल्स टू 345 डिग्री 35 मिनट, करेक्ट फॉर बेरिंग ऑफ DE 224 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। ये बात
क्लियर है कि करेक्ट फॉर बेरिंग ऑफ डी जो होगा वो 224 डिग्री 50 मिनट होगा। अब करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ डी जो होना चाहिए, इसके मदद से, ये करेक्टेड बेरिंग की मदद से इसमें अगर 180 डिग्री माइनस करें तो पता चलेगा 224 डिग्री। अभी रफली इसको हम यहाँ ग्राफ में ही समझा रहे हैं, फिगर में ही, इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे। 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये आता है 44 डिग्री 50 मिनट। 44 डिग्री 50 मिनट, ये सही बैक बेरिंग ऑफ डीई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या गया, कितना किया गया, 44 डिग्री 5 मिनट। होना कितना चाहिए था, 44 डिग्री 50 मिनट, यानी ऑब्जर्व्ड कम किया गया है। ऑब्जर्व्ड कम किस केस में किया जाता है, जब डिक्लाइनेशन किस तरफ हो, ईस्ट की तरफ। इस चीज़ को फिर से समझते हैं। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं, बहुत बार समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे इस लाइन को कंसीडर करिए। होना चाहिए था कितना, करेक्ट कितना होना चाहिए था, 44 डिग्री 50 मिनट। है कितना, कम है। कम होने के लिए नीडल को किस साइड झुकना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। और ये रीडिंग कितना है, 44 डिग्री 5 मिनट। ये कम है या ये कम है, ये वाला वैल्यू कम है, यानी ये वाला बेरिंग कम है। किस केस में कम हुआ, जब नीडल किस तरफ झुका, ईस्ट की तरफ। यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि स्टेशन ई पे जो डिक्लाइनेशन है वो टुवार्ड्स ईस्ट है। और कितने अमाउंट का है, 50 मिनट माइनस 5 जैसे करते हैं तो 45 मिनट का डिक्लाइनेशन है टुवार्ड्स ईस्ट। यानी होल सर्किल बेरिंग में आप थंब रूल बना सकते हैं कि कोई भी रीडिंग स्टेशन ई से लिया गया होगा तो वो 45 मिनट कम लिया गया होगा, ठीक है। तो स्टेशन ई से एक और रीडिंग लिया गया है, ये वाला फॉर बेरिंग ऑफ ई ए, ये भी 45 मिनट कम होगा। तो इसको सही करिए। इसको सही कैसे करेंगे, ऑब्जर्व्ड बेरिंग में से करेक्शन को ऐड करिए। चूँकि ये पॉजिटिव करेक्शन है तो उसको ऐड ही करेंगे। टुवार्ड्स ईस्ट अगर डिक्लाइनेशन है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। जैसे 304 डिग्री 50 मिनट प्लस 0 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट का करेक्शन है। और ये जो करेक्टेड वैल्यू आता है फॉर बेरिंग ऑफ ई ए, वो कितना आता है, 305 डिग्री 35 मिनट। ये करेक्टेड वैल्यू है, ये करेक्ट करके आ गया। ये ऑब्जर्व था, ये करेक्टेड। अब एक ई ए लाइन में आइए, ई ए लाइन में से अगर फॉर बेरिंग करेक्ट हो गया तो इसके मदद से बैक बेरिंग कितना होना चाहिए, माइनस 180 डिग्री करिए तो बैक बेरिंग होना चाहिए 125 डिग्री 35 मिनट। ये करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ ई ए है। लेकिन ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ ई ए कितना है, 125 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पे भी कम ऑब्जर्वेशन है। कम ऑब्जर्वेशन किस केस में होता है, जब नीडल किस तरफ झुका हो, ईस्ट की तरफ झुका हो। कितने अमाउंट से ईस्ट की तरफ झुका है, 30 मिनट के अमाउंट से। यहाँ पे यानी कि जो ईरर है वो 30 मिनट ईस्ट का ईरर है, ठीक है। तो कोई भी रीडिंग जो लिया गया होगा स्टेशन ए से वो 30 मिनट कम लिया गया होगा, क्योंकि डिक्लाइनेशन ईस्ट की तरफ है। यानी ए से एक रीडिंग और लिया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बी की तरफ 75 डिग्री 5 मिनट का, वो भी 30 मिनट कम ऑब्जर्व किया होगा गया होगा। तो इसको सही करिए, जैसे कि 75 डिग्री 5 मिनट प्लस 0 डिग्री 30 मिनट उसमें ऐड करते हैं तो करेक्टेड जो फॉर बेरिंग ऑफ ए बी आता है वो 75 डिग्री 35 मिनट आता है, ठीक है। ये करेक्टेड है, ये ऑब्जर्व्ड है। ये करेक्टेड था और ये ऑब्जर्व्ड था, ठीक है। अब किसी भी लाइन का फॉर बेरिंग अगर करेक्टेड पता चल गया है तो इसके मदद से बैक बेरिंग करेक्टेड क्या होना चाहिए, इसमें 180 ऐड करेंगे। अब देखिए कहाँ पे माइनस कर रहे थे 180, कहाँ पे ऐड कर रहे थे, इसके बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग में प्लस माइनस 180 डिग्री का रिलेशन होता है। प्लस कब करना है, जब फॉर बेरिंग मान लीजिए 180 से कम है तो प्लस 180 करेंगे। जैसे फॉर बेरिंग 180 से ज़्यादा था तो माइनस 180 किए थे बैक बेरिंग निकालने के लिए, ठीक है। आइए अब फॉर बेरिंग जैसे करेक्टेड पता चल गया, इसमें 180 डिग्री ऐड करते हैं तो करेक्टेड बैक बेरिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए 255 डिग्री 35 मिनट। कितना होना चाहिए, 255 डिग्री 35 मिनट। ऑब्जर्व्ड कितना है, 254 डिग्री 20 मिनट। 254 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे भी ऑब्जर्व्ड जो है वो कम है, किससे, करेक्टेड वैल्यू से। यानी कि यहाँ पे भी जो डिक्लाइनेशन है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। कितना अमाउंट का डिक्लाइनेशन है, 254 डिग्री 20 मिनट।
जैसे इसमें माइनस करते हैं तो 1 डिग्री 15 मिनट ईस्ट की तरफ डिक्लाइनेशन है स्टेशन बी पे, यानी कोई भी रीडिंग जो लिया गया होगा स्टेशन बी से वो 1 डिग्री 20 मिनट नहीं सॉरी 1 डिग्री 15 मिनट कम लिया गया होगा। ठीक है, तो बी से एक रीडिंग और लिया गया है सी की तरफ। वो कौन सा रीडिंग है? फॉरबेरिंग ऑफ बी सी। वो 115 डिग्री 20 मिनट ऑब्जर्व किया गया। तो सही सही क्या होना चाहिए इसमें? 115 डिग्री 20 मिनट में से ऐड कर दीजिए 1 डिग्री 15 मिनट, ये वैल्यू आता है 116 डिग्री 35 मिनट। ये करेक्टेड है, ये ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, अब किसी लाइन का जैसे BC लाइन का एक करेक्टेड वैल्यू पता चल गया फॉरबेरिंग, तो करेक्टेड बैक बेरिंग अपने आप निकल जाएगा इसके मदद से। इसमें क्या करेंगे? 180 डिग्री ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होता है करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ BC 296 डिग्री। दिख रहा है उस साइड, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 296 डिग्री 35 मिनट, और ऑब्जर्व भी कितना है? 296 डिग्री 35 मिनट। तो ये रीचेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया कि स्टेशन सी जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ये बात तो पहले ही क्लियर था कि स्टेशन सी एंड डी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, एनी रीडिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन सी एंड डी विल बी ट्रू। तो बैक बेरिंग ऑफ द BC जो था ये भी तो स्टेशन सी से ही लिया गया, और सुधारते हुए हम लोग करेक्शन करते हुए जो फाइनली सी पे पहुंचे हैं बैक बेरिंग ऑफ सी, ये करेक्शन करते हुए और ऑब्जर्वेशन करते हुए दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, यानी ये क्रॉस चेक हो गया। स्टेशन सी यहाँ पे हेंस चेक्ड करके लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, स्टेशन सी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये जो इस तरह का जो बेरिंग निकला है फॉर बेरिंग बैक बेरिंग के टर्म में, ये कौन सा बेरिंग है? करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइंस। ये ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइंस था जिसमें लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। अब करेक्शन करके अभी तक जो आया ये करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइंस है। अब देखिए क्वेश्चन में एक और जो पार्ट डाला है कि डिक्लाइनेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और लोकल अट्रैक्शन दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को एक साथ मिंगल नहीं करिएगा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो टर्म है वो दिया हुआ यहाँ पर कितना? 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ है। ठीक है, 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ है, यानी कि इसको हर जगह पर जो निडिल है एक ही अमाउंट से, चाहे ए स्टेशन B C D जो भी हो स्टेशन, एक ही अमाउंट से ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। किस तरफ झुका हुआ है? ईस्ट की तरफ। कितने अमाउंट से? 5 डिग्री 10 मिनट पे हर एक स्टेशन पे। तो इसको ट्रू अगर बेयरिंग बनाना हो, अभी तो करेक्टेड मैग्नेटिक बेयरिंग है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडिल द्वारा दिखाया गया दिशा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। उस मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया गया बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाता है। लेकिन एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और साउथ इमेजिनरी लाइन यानी कि ट्रू मेरिडियन के टर्म में अगर बेयरिंग निकालना हो तो उसको ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। और अगर डिक्लाइनेशन पता हो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में तो ट्रू बेयरिंग भी निकल सकता है। क्या करना होगा कि हम लोग को ईस्ट की तरफ है तो एग्जैक्टली ट्रू मेरिडियन में लाने के लिए 5 डिग्री 10 मिनट हर एक बेयरिंग में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जितना तरह का करेक्टेड मैग्नेटिक बेयरिंग निकला है हर एक बेयरिंग में, चाहे वो फॉर बेयरिंग करेक्टेड हो या बैक बेयरिंग करेक्टेड मैग्नेटिक बेयरिंग हो, हर एक बेयरिंग में 5 डिग्री 10 मिनट क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब एक और इस तरह का टेबल बनेगा, इसमें लिखना पड़ेगा ट्रू फॉर बेयरिंग और ट्रू बैक बेयरिंग, और उसमें 5 डिग्री 10 मिनट ऐड करके हम लोग फाइनली एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज के टर्म में समझ तो गए ग्राफिकली, अब लैंग्वेज के टर्म में भी लिखते हैं। आइए इसका जैसे लैंग्वेज हम लोग लिखे तो लैंग्वेज बाय ऑब्जर्वेशन it is found that station C and D is free from local attraction. इसका क्या मतलब हुआ? It means that any reading taken from
स्टेशन C and D will be correct, clear? तो correct for bearing of CD, वो कितना है 165 डिग्री 35 मिनट, ये करेक्ट है। करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ CD जो है वो 345 डिग्री 35 मिनट, क्योंकि ये भी स्टेशन C और D दोनों में से किसी एक जगह से लिया गया है, ये भी रीडिंग और ये भी रीडिंग, तो ये पहले से करेक्ट है, इसमें किसी तरह करेक्शन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद करेक्ट फॉर बेरिंग ऑफ DE। अब DE का फॉर बेरिंग कहाँ से लिया गया, DE का फॉर बेरिंग भी D से लिया गया, तो ये रीडिंग भी क्या होगा, सही होगा, जो कि कितना है 224 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। अब करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ DE। अब करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ DE फॉर बेरिंग इसके मदद से कितना होना चाहिए, 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 44 डिग्री 50 मिनट, 44 डिग्री 50 मिनट। ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ DE कितना है, 44 डिग्री 5 मिनट, इसलिए एरर एट E कितने अमाउंट का एरर है, 45 मिनट का एरर है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ। एनी रीडिंग फ्रॉम स्टेशन E विल बी 45 मिनट लेसर देन एक्चुअल वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ डिक्लाइनेशन ईस्ट की तरफ है, तो कोई भी रीडिंग स्टेशन E से लिया जाएगा वो 45 मिनट कम होगा, तो करेक्ट करने के लिए 45 मिनट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो E से एक और रीडिंग लिया गया है, ऑब्जर्व किया गया है 304 डिग्री 50 मिनट EA का फॉर बेरिंग, वो भी गलत होगा, और कितने अमाउंट से गलत होगा, 45 मिनट से गलत होगा। तो करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ EA कितना होगा, 300। ऑब्जर्व्ड बेरिंग कितना है, 304 डिग्री 50 मिनट प्लस 45 मिनट, इस दोनों को ऐड करें तो कितना आता है, 305 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। अब फॉर बेरिंग करेक्टेड पता चल गया, तो करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ EA, इस करेक्टेड फॉर बेरिंग की मदद से कितना होना चाहिए, 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 125 डिग्री 35 मिनट। ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ EA कितना है, 125 डिग्री 5 मिनट, 125 डिग्री 5 मिनट। करेक्टेड कितना होना चाहिए, 125 डिग्री 35 मिनट। तो एरर कितना है उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एरर एट ए इक्वल्स टू 30 मिनट ईस्ट की तरफ है, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो करेक्टेड वैल्यू से कम है, यानी टुवार्ड्स ईस्ट की तरफ डिक्लाइनेशन है, ठीक है। अब जो भी रीडिंग ए से लिया गया होगा वो 30 मिनट कम लिया गया होगा, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन एट ए पे कितना है, 30 मिनट ईस्ट की तरफ। तो जो भी रीडिंग स्टेशन ए से लिया गया होगा उसमें 30 मिनट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ AB का जो फॉर बेरिंग है वो भी स्टेशन ए से ही लिया गया, जो कितना है 75 डिग्री 5 मिनट प्लस 30 मिनट, ये ऑब्जर्व था, इसमें 30 मिनट ऐड किए, आता है 75 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। ये करेक्टेड है। किसी भी लाइन का करेक्टेड फॉर बेरिंग पता चल जाए तो करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB कितना हो जाएगा, 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये ऐड करके जो वैल्यू आता है वो आता है 255 डिग्री 35 मिनट, 255 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ AB कितना था, 254 डिग्री 20 मिनट, इसलिए एरर एट स्टेशन B कितना पता चला,
करेक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू कम है, यानी कि यहाँ पे भी जो लोकल अट्रैक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। कितने अमाउंट का है? 1 डिग्री 15 मिनट अमाउंट का ईस्ट की तरफ है, ठीक है। यानी कि जो भी रीडिंग स्टेशन बी से लिया गया होगा वो 1 डिग्री 15 मिनट कम लिया गया होगा। इसको जो भी रीडिंग स्टेशन बी से लिया गया उसमें 1 डिग्री 15 मिनट ऐड करना पड़ेगा करेक्ट बेरिंग निकालने के लिए, ठीक है। तो करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ जैसे BC बोले तो वो कितना होगा, जैसे करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ BC निकालना होगा, करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ BC 115 डिग्री 20 मिनट प्लस 1 डिग्री 15 मिनट, ये कितना आता है 116 डिग्री 35 मिनट करेक्टेड फॉर बेरिंग ऑफ BC, ठीक है। जब एक वैल्यू करेक्टेड पता चल गया तो जैसे फॉर बेरिंग करेक्टेड पता चल गया तो इसके मदद से बैक बेरिंग करेक्टेड निकल जाए, करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ BC इक्वल्स टू 116 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आता है 296 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ BC भी कितना है 296 डिग्री 35 मिनट ही है, 296 डिग्री 35 मिनट। हेंस चेक्ड, क्या चेक्ड हो गया कि C जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। हम लोग करेक्शन करते हुए भी आए तो ऑब्जर्व्ड जो बेरिंग था वो करेक्टेड वैल्यू से करेक्टेड बेरिंग से मैच कर गया तो चेक हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो एक पार्ट था, इसमें अब है कि ट्रू मेरिडियन के टर्म में ट्रू बेरिंग निकालना है। ये करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग था जितना भी आया अभी तक करेक्ट करके, अब ट्रू बेरिंग निकालना है तो उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। जो हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल में हम लोग को जैसे कि यहाँ पे लाइन करेक्टेड मैग्नेटिक करेक्टेड फॉर बेरिंग, कौन सा फॉर बेरिंग? मैग्नेटिक, ठीक। उसके बाद करेक्टेड बैक बेरिंग, कौन सा बैक बेरिंग? मैग्नेटिक, अभी तक जो निकालते थे। उसके बाद डिक्लाइनेशन, यहाँ पे मैग्नेटिक जो डिक्लाइनेशन है वो डिक्लाइनेशन, ठीक, ये चीज़। उसके बाद ट्रू फॉर बेरिंग, इस डिक्लाइनेशन को कंसीडर करते हुए उसके बाद ट्रू बैक बेरिंग, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा लाइन है, AB लाइन है, BC लाइन है, CD लाइन है, DE लाइन है और EA लाइन है, ठीक है। इसका AB का करेक्टेड करके जो फॉर बेरिंग आया वो कितना आया 75 डिग्री 35 मिनट। करेक्टेड बैक बेरिंग AB का जो आया वो कितना आया 255 डिग्री 35 मिनट। ये मैग्नेटिक बेरिंग के टर्म में अभी तक बात चल रहा है, अभी ट्रू बेरिंग के टर्म में नहीं हम लोग आए हैं। उसके बाद BC का जो करेक्टेड फॉर बेरिंग है वो कितना है 116 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। BC का जो करेक्टेड बैक बेरिंग है वो कितना है 296 डिग्री 35 मिनट। CD का जो करेक्टेड फॉर बेरिंग है वो कितना है 165 डिग्री 35 मिनट और CD का जो करेक्टेड बैक बेरिंग है वो है 345 डिग्री 35 मिनट। सिमिलरली DE का जो करेक्टेड फॉर बेरिंग है वो है 224 डिग्री 50 मिनट और D का जो करेक्टेड बैक बेरिंग है वो है 44 डिग्री 50 मिनट। EA का जो करेक्टेड फॉर बेरिंग है करेक्टेड वो है 305 डिग्री 35 मिनट। EA का जो करेक्टेड बैक बेरिंग है वो है 125 डिग्री 35 मिनट। इस तरह से करेक्टेड फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग हम लोग निकाल चुके हैं। और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है वो है 5 डिग्री हर एक स्टेशन पे 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ, हर एक स्टेशन पे इतना ही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, ठीक है। अब ट्रू फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग जब भी डिक्लाइनेशन ईस्ट की तरफ होता है तो ट्रू
बेरिंग निकालने के लिए हम लोग को ये अमाउंट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो जितना रीडिंग है सब रीडिंग में से, चाहे ये रीडिंग हो, ये रीडिंग हो, ये रीडिंग हो, ये रीडिंग हो, सब में से 5 डिग्री 10 मिनट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ट्रू फॉर बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी निकालना हो तो करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग कितना है, 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, ये वैल्यू आता है 80 डिग्री 45 मिनट, 80 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, जैसे करेक्टेड आपका मैग्नेटिक बेरिंग बैक बेरिंग ए बी लाइन का इतना है तो ट्रू बैक बेरिंग कितना हो जाएगा, 255 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, इसको ऐड करके वैल्यू आता है 260 डिग्री 45 मिनट। क्लियर। सिमिलरली इस वैल्यू में से मैग्नेटिक करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द BC फॉर बेरिंग कितना है, 116 डिग्री 35 मिनट प्लस डिक्लाइनेशन ऐड करिए 5 डिग्री 10 मिनट, ये वैल्यू आता है 121 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें भी ऐड करते हैं 5 डिग्री 10 मिनट को इस वैल्यू में से, तो आता है 301 डिग्री 45 मिनट। सिमिलरली करेक्टेड मैग्नेटिक फॉर बेरिंग ऑफ लाइन CD इक्वल्स टू 165 डिग्री 35 मिनट, तो ट्रू फॉर बेरिंग ऑफ लाइन CD कितना होगा, इस डिक्लाइनेशन को ऐड करिए प्लस 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आता है कितना, 170 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब ट्रू बैक बेरिंग ऑफ द लाइन CD इस वैल्यू में से 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड, हर एक वैल्यू में से 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड करिए, इस तरह से जो ये वैल्यू आएगा वो आएगा 350 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब सिमिलरली D के लिए 224 डिग्री 50 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, ये वैल्यू आता है 230 डिग्री। ठीक है, और ट्रू बैक बेरिंग ऑफ लाइन DE इस वैल्यू में से भी 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड करिए, 44 डिग्री 50 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, तो ये आता है एग्जैक्टली 50 डिग्री। क्लियर। अब EA के लिए 305 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट। बैक बेरिंग ट्रू बैक बेरिंग ऑफ EA 130 डिग्री 45 मिनट, इस वैल्यू में से भी 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड की। तो इस तरह से ये वाला जो टेबल में ये वाला जो कॉलम है ये ट्रू फॉर बेरिंग और ये वाला कॉलम ट्रू बैक बेरिंग को दर्शाता है। इस तरह से टेबल बना के आप दिखा दें।